आप सभी का मेडिकोटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। कल एग्जाम हुआ था एक एनएचएम के अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल में बायोमेडिकल वर्कर का हुआ था और एक सोशल का। तो उन एग्जामों में जीके के क्वेश्चन कैसे आए उससे रिलेटेड आपको बता देते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन उसी टाइप का सेम ही एग्जाम पैटर्न है राजस्थान सीएचओ व स्टाफ नर्स के लिए और नर्सिंग इंचार्ज ट्यूटर ट्रेनर के लिए सेम ही एग्जाम पैटर्न है। तो जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कल का एक क्वेश्चन है, जैसे 24 नंबर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उनमें उन्होंने बताया कि ये घटक कौन कौन से है, ट्रॉन टॉस लैंड व रिवाइज। तो ये संदेश की एनकोडिंग ट्रांसमिशन और डिकोडिंग के घटक है। मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड 24 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन था। और आगे देखिए और क्वेश्चन भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 जीके का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन है जिसका देखिए, सामाजिक विनय सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिकता के अनुसार मापदंड के अवधारणा से सबसे अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है। 25 से क्वेश्चन का आंसर सी, सामाजिक संपर्क में हमेशा न्याय संगत होना चाहिए जिससे पुरस्कार व लागत का आदान प्रदान किया। तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन कितने टफ आ रहे हैं जीके के। मतलब नॉन सब्जेक्ट है अपना, जैसे जीके क्या कहता है, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इसके साथ साथ कंप्यूटर, इनके क्वेश्चन बहुत ही लेवल के आ रहे हैं, टफ लेवल के आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन देख लीजिए 26 क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए 26 से क्वेश्चन का आंसर है बी। और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन का आंसर बी है, पैनल इन एक किसी स्टूडेंट का जिनका सही हो गया है। और इसी तरह के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर के किस टाइप के क्वेश्चन, अब देखिए ये मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन आ गए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, ये मल्टीपल चॉइस का ऐसे क्वेश्चन है जो यदि आपको आ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये इन्होंने जीके में भी कथन और ये तथ्य के क्वेश्चन दे दिए। मतलब जीके वो जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि पेपर का लेवल इस बार बहुत ही टफ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस पेपर भी उसी तरह से सेट किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। मतलब उन्होंने जीके के क्वेश्चन को कैसे तथ्य के आधार पर अभिकथन और कारण, मतलब अलग ही लेवल के हिसाब से पूछ रखा है उन्होंने क्वेश्चन को। जैसे 12 क्वेश्चन का आंसर भी डी, इसका आंसर डी है, ए सही परंतु आर गलत। इसका आंसर मतलब अभी का कथन सही है और कारण गलत है। इसका आंसर आप इसको मिलाते रहिए। आपको एक मोटा मोटा बता देते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं जीके के। ये कल ही एग्जाम हुआ है, क्या कहते हैं, 2 मई जून को सॉल्व कराएंगे। हम खाली जीके के क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि सीएचओ व एनएचएम व स्टाफ नर्स में जीके के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए हम खाली जीके जीके ही करवा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, वो 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने ये डाक के क्या कहता है, सामान्य डाक द्वारा हाथ से वितरित की जाने वाली किए जाने वाले संरचित प्रश्नों के समूह को क्या कहा जाता है। एक उसको इन भाई साहब का सही हो गया प्रश्नावली। जैसे ये जीके जीके का उन्होंने अब आपको बता देते हैं क्यों कंप्यूटर कंप्यूटर के क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इन्होंने बहुत ही लेवल का टफ लेवल का दिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा एक सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट का उदाहरण है। सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट का उदाहरण है, तो इसका आंसर एक है अ, एक ईमेल लिखना व वेबसाइट पर एक पोस्ट करना। ये एक सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट का उदाहरण है। इन भाई साहब का गलत हो गया है। जो आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दो प्रकार की इन क्या है इंडेक्शन कौन कौन सी होती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दो प्रकार की इंडेक्शन होती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 का डी है, फर्स्ट लाइन और हैकिंग, फर्स्ट लाइन और हैकिंग। दो क्वेश्चन नंबर 34, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सीपीयू के रजिस्टर के बारे में सत्य नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 34 का भी आंसर डी, ये सही है। ये डाटा और निर्देशों के लिए दिशा दीर्घकालीन संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है सीपीयू। इन्होंने कंप्यूटर का क्वेश्चन भी अलग देखिए। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था कि ये क्वेश्चन तो 100% आएगा और मल्टीपल करेक्ट आएगा। और देख लीजिए ये क्वेश्चन आया ही है, 2 जून को ही एग्जाम में आ गया। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो गए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 35 आने का हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन, यदि आपको परफेक्ट आंसर आ रहा है तो ही अटेंड करने हैं। ऐसे यदि आंसर नहीं आ रहा है तो आप अटेंड करोगे तो इसमें नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए आप ध्यान रखें, क्वेश्चन को अटेंडिंग का ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हम आगे और क्वेश्चन बता देते हैं जीके और कंप्यूटर के, और भी कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, देखिए साथ में बने रहिए। देख लीजिए ये क्वेश्चन आया हिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 41 हिस्ट्री से आया। गांधीवादी समाज कार्य में निर्णायक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
ये 41 क्वेश्चन नंबर, ये हिस्ट्री से है। ऐसे गांव का निर्माण करना जहाँ व्यक्ति और समूह समुदाय पर निर्भर करते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर सी है। 41 का क्वेश्चन का आंसर सी है। 42 क्वेश्चन देख लीजिए। 42 क्वेश्चन, निम्न में से लिखने में कौन सा सामाजिक कार्य की प्राथमिक पद्धति है? 42 का आंसर ए है, सामाजिक वैज्ञिक सेवा कार्य। ये क्वेश्चन, ये जीके क्या कहता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है इनके। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनका विशेषकर ध्यान रखें कि पेपर का लेवल तो अच्छा बनेगा ही, टफ लेवल का बन सकता है पेपर। इसलिए आप विशेषकर अपनी स्टडी पर मजबूत करें, सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे से करें, और जो क्वेश्चन आपको जीके में नहीं आ रहे हैं तो उनमें रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चनों के लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जलियांवाला वाला नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि हासिल की थी? नाइट की उपाधि हासिल की, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। आप ये क्वेश्चन देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53, 53 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्र सशस्त्र क्रांति को राजस्थान के निम्न में से किस क्रांतिकारियों ने बढ़ावा दिया था? ये देखिए, ये आपको यहाँ घोर संकट में डालने का क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ बच्चा को एक दो नहीं आ रहा किसी स्टूडेंट को, तो ये नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ये। इन सभी ने ध्यान क्या भागीदारी ली थी, इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन में रिस्क तो लेना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, उन्नीस 1924 में किस राज्य द्वारा जराए जराइम पेशा का कानून पारित किया गया था? 54, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है उदयपुर। उदयपुर, इसका आंसर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 54, ये स्टूडेंट ने ये भी छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन, नेवा नेवा सेवा बंदर का कहाँ जाना जाता है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 55, 55 करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू बंदर का। ये स्टूडेंट का ये गलत हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के हैं। वो इसी तरह से क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, ये 56, ये देखिए करान उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, इसका देखिए क्या है कि माई सुगंधा किस किस्म है? किसकी किस्म है माई सुगंधा? ये माई सुगंधा किसकी किस्म है? तो इसका आंसर है चावल। किस चावल चावल की किस्म है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 61, 61, अपन आगे क्वेश्चन नंबर 61, उसी हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पेपर आज बहुत अच्छे से टफ लेवल का। ये क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। 63 क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का किस वर्ष गठन हुआ? तो इसका आंसर सी सी है। हाँ, 1877 में। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 जी, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 65 क्या है? गांधी के विषय, गांधी के समाज कार्य में आत्मनिर्भर अन्य स्वदेशी की अवधारणा का केंद्र क्या है? हाँ, 65 में स्वदेशी स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया है, क्या स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया की एक रणनीति सामाजिक कार्य की विधि नहीं है? 66 का क्या? आत्मसंतोष, ये एक विधि नहीं है। लीजिए कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन आ गया। 72 क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है। प्राथमिक घटक के हिस्सा कौन नहीं है? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 72 का है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना स्टूडेंट सभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हम जल्दबाजी में हिंदी में ही करवा रहे हैं। आप इंग्लिश का देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रित इकाई है? क्वेश्चन नंबर 73, 73 का आंसर सी सी है। क्वेश्चन नंबर 70, ये देखिए ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इस बार बहुत ही लेवल के दे रहा है, मतलब पेपर बहुत ही टफ लेवल का आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? तो वायरस और मालवेयर का फैलाना, वायरस फैलाना एक साइबर अपराध है, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। ये भी कंप्यूटर का आईटी गवर्नेंस में रणनीति सारंग सूचित करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी, तकनीकी मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? इंटरएक्टिव इनपुट डिवाइस कौन सी है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 में इंटरफेस व पिक डिवाइस, ये 76 क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? बौद्धिक संपदा में संपदा में निकलने का क्या शामिल किया बौद्धिक संपदा में? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बी, आविष्कार नाम और कहाँ क्या कहते हैं कलात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर से ये सारे जी के ये क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन थे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है था, किस अर्थशास्त्री ने विकास को अवसरों का विस्तार यहाँ समाज में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करके विकास चिंतन में क्रांति लाई थी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो गया ए, अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या एक हो गया है। देखिए और भी क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराते हैं कि 92 देख लीजिए। इन्होंने इस बार क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में बहुत सारे दिए गए, जैसे देख लीजिए 94 क्वेश्चन। तो आप पहले से ही अपने माइंडसेट को तैयार रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। जीके पोर्शन और कंप्यूटर पोर्शन टफ रहने वाला है, क्योंकि पहले ही एग्जाम 2 जून के एग्जाम में टफ हुआ था, तो इसी लेवल के सीएचओ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साउल आल लेकिन जो अपनी सामुदायिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, किस वर्ष मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो गया, 102 का आंसर बी, 1969 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 103, ये जीके के क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम निषेध है। ये क्या हो गया, सी, अनुच्छेद 23 में बाल श्रम बिल्कुल अपराध है। क्वेश्चन 100 क्या है, अनुच्छेद 23 में आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। देखिए जी क्या कहता है, इसका एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए भूगोल सा हम्बल उप योजना का मानक है। ये देखिए भूगोल का क्वेश्चन, सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। जापानी भाषा से सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए ये जी के क्या कहता है, उसके भूगोल के भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए 106। और इसी तरह से आगे एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 140, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो संयुक्त प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 140 क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, इसका आंसर सी, राजा राम मोहन राय में 1941 में समायोजन विकास से ये क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समायोजन व विकास से संबंधित सामाजिक कार्य की वह विधि जो व्यक्ति को अधिक संतोषजनक मानव संबंध की ओर ले जाती है, वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ये भी जीके का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा किसने रोकी थी, उसको प्रतिबंध लगाने में किसका प्रयास किया, कौन से मतलब शासक के प्रथम प्रयास किया गया सती प्रथा पर। तो सती प्रथा पर प्रथम प्रयास किया गया था अकबर ने रोकने का प्रथम प्रयास किया गया था सती प्रथा। देखो क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर, इसका कहता है सामाजिक कार्य का सिद्धांत मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को विकास की संभावनाओं को अनुमोचन की प्रथम कुंजी माना जाता है सामाजिक कार्य में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया बी, गांधीवादी। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौतिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया सी, 1948। ये क्वेश्चन ये देखिए करंट अफेयर से आ गया। तो मतलब पेपर बहुत ही लेवल का बना रखा है इन्होंने। एक क्वेश्चन नंबर जैसे 145 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पहली बार क्या कहते हो औपचारिक सामाजिक कार्य शिक्षा देने वाला संस्था कौन सा था। 19 क्या कहता है 145 क्वेश्चन का आंसर बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। लीजिए क्वेश्चन नंबर 131, ये भी जीके का 1941 में विलियम बेवेरेज की अध्यक्षता वाले आयोग ने विशाल बुराइयों की पहचान की। उस टाइम कितनी बुराई 1941 में लगभग समाज में कितनी बुराइयों की पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या है, बी, उन्होंने टोटल 3 महान बुराइयों की पहचान की थी। तो ये ऐसे इस तरफ से कल कल के जो एग्जाम हुआ है उसमें जीके और कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन बता रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए हमने शॉर्ट में जल्दबाजी में खत्म करने के आपको आंसर बता दिए। और इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इसके जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हमने ग्रुप में एक पोल करवाई थी कि क्या किस तरह से क्वेश्चन अटेंडिंग कितनी करनी चाहिए सीएच और एनएचएम से, जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आज शाम तक बना लेंगे हम, और तो वो भी वीडियो आएगी, तो आप एक बार स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को जरूर देख के जाएं। और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देखने के लिए मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।